अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल एंड नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिट नुस्खा लेकर आई हूँ जिसका यूज़ करने के बाद आप बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ गिलोय के बेनिफिट्स। गिलोय कैसा दिखता है, गिलोय की पहचान कैसे होती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ गिलोय एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो ये देखिए, मैं आपको बैक कैमरे से इसको दिखाऊंगी। ये कुछ इस तरह का दिखता है। इस तरह के इसके पत्ते होते हैं, पान के जैसे, और इसकी कुछ इस तरह से बेल जाती है। ये लंबी लंबी आपको बेल दिख रही है। ये कुछ इस तरह से इसकी बेल जाती है। अभी यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा शोर है, मेरी आवाज़ शायद आपको दिख नहीं रही होगी, सुनाई नहीं दे रही होगी। हमें कुछ इस तरह का इसका बेल का जो डाल होती है, हमें ये ग्रीन वाली बेल लेनी होती है, जिसमें कुछ इस तरह के ये निकले होते हैं, मतलब जहाँ से उनके पत्ते निकलना शुरू होते हैं। हमें ये मोटी वाली बेल लेनी होती है, कुछ इस तरह की ग्रीन ग्रीन जो दिखती है। अब हम इतना टुकड़ा इसका लेंगे, यहाँ से और यहाँ तक मैं इसको कट करूँगी, और कट करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप इसका दिखाती हूँ कि इसका क्या बेनिफिट्स होते हैं। जी जनाब, तो मैं आपको एक और आपको जो अच्छी तरह से दिख जाए, और ये देखिए पीछे से भी कुछ ऐसे ही होता है इसका पत्ता, और ये पूरी डाल कुछ इस तरह से जाती है लंबी लंबी। इसकी पहचान का एक तरीका है कि एक तो इसका ये पान का शेप होना चाहिए, बिल्कुल पान के जैसा। ये कुछ इस तरह का होता है, और जो इसकी ये जो डाल होती है, एक्चुअल में हमें इस डाल का यूज़ करना होता है। अब इस डाल की पहचान हमें कैसे करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। तो चलिए जनाब, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गिलोय की डाल मैं आपको दिखा चुकी थी। अब मैं दिखाती हूँ कि डाल हम तोड़ कर लाए थे, इसको काट कर लाए थे। तो कुछ इस तरह की ये डाल दिखती है, ये देखिए। अब हमें करना क्या है, इसको पहचान कैसे करनी है, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इसका थोड़ा सा टुकड़ा, ये छोटा सा पीस मैं आपको कट करती हूँ। अब ये कट करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये डॉट डॉट्स आप देख रहे हैं, और ये कुछ इस तरह का आपको अगर दिख रहा हो तो ये स्टिकी जूस जैसा कि एलोवेरा में होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा होता है, और ये कुछ इस तरह से दिखता है अंदर से। अगर आप देख पा रहे हो, ये राउंड राउंड सा अंदर होता है इसकी, और ये कुछ इस तरह से होता है। तो जब भी आप गिलोय लेने जाएं तो आप हमेशा उसको कट करके देखें। पहले देखें कि उसमें पान का शेप है उसके पत्तों में, और दूसरा वहीं आप इसको कट करके देखें कि इस तरह से दिख रहा है ये, और इसमें जो स्टिकी जूस है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है या नहीं, ये देखें आप। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना है। हमने जो इसका ये छोटा सा पीस हमने ये कट किया था, इसकी जो ऊपर की ये जो स्किन होती है, इसे हमें रिमूव करना होता है। बहुत ही छोटा सा पार्ट हमें निकालना होता है ऊपर की स्किन का। तो ये देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे। बहुत हल्का हल्का सा।
ये देखिए छोटा छोटा सा, बिल्कुल बहुत ही थिन इसकी लेयर निकालनी होती है ऊपर से, ज़्यादा नहीं। और फिर इसकी स्किन उतारने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो जनाब ये देखें, मैंने इसके कुछ पीसीस इसके इस तरह से कट करके रख लिए हैं। अब इनको करना क्या है कि इनको हम मिक्सी में या फिर इस तरह से किसी भी जो इस तरह का ये जो कूटने का होता है, इसमें हम इसको कूट लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, बट मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ कोई भी जो भी हेल्थ बेनिफिट्स चीज़ें होती हैं उनको इस तरह से कूट कर यूज़ करने की। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस का यूज़ करते हैं कुछ भी पीसने के लिए, तो उसके हाफ न्यूट्रिशंस या विटामिन्स जो भी होते हैं वो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो होते हैं वो जब भी हम उनका यूज़ करते हैं तो वो हीट निकालते हैं अपनी, और उस हीट की वजह से हम जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो 50-40% बर्न हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस तरह के जो ये जो कूटने के होते हैं इनका यूज़ करना चाहिए जिसमें हमें 100% बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं कूटूँगी इस तरह से और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से क्रश कर लिया है अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी कि इसको एक हाफ कप वाटर में इसको बॉईल करूँगी अच्छी तरह। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। अब आप इसमें देख रहे होंगे इसमें ग्रीन सा कलर आने लगा है, तो यही हमें चाहिए, इसी तरह का कलर हमें चाहिए। तो अभी मैं इसको और अभी बॉईल करूँगी। ये देखें जनाब, मैंने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद सिर्फ इतना सा इसका वाटर रह गया और आप देख रहे होंगे इसमें हल्का हल्का ग्रीन कलर आ चुका है। अब मैं इसको छन्नी की मदद से इसको छान लूँगी। और जो बाकी बचा है इसको आप डिस्कार्ड ना करें, इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं अपने नेक्स्ट ड्रिंक के लिए। ओनली 2 टाइम्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं, नॉट मोर देन। अभी ये देखें, ये इसका कलर कुछ इस तरह का आया है। ये आपको दिख रहा हो। इस वाटर को हमें सिर्फ, तो जनाब हमारा ये गिलोय का काढ़ा अब अच्छी तरह से रेडी है इनटेक करने के लिए। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट बेनिफिट इसका ये है कि ये इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करता है और आपको ये हीलिंग में, या मीन्स अगर आपको सपोज चोट लग जाती है तो उसके रैशेस आपको हो जाते हैं, तो इसके जो हीलिंग एंड एस्ट्रिंजेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसको हील करने में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ ये आपका हेयर फॉल आपका कम करता है, आपके डैंड्रफ आपका बहुत ज़्यादा कम करता है। अब हम बात करते हैं डेंगू की। तो डेंगू में जो आपका जो प्लेटलेट्स काउंट जो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है डेंगू की वजह से, तो अगर हम इसको डेली इनटेक करते हैं तो ये हमारे प्लेटलेट्स का काउंट इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और डेंगू से रिलीफ देने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब हम बात करें इसकी आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, तो जैसे कि हमारी आइज़ में इचिंग, रेडनेस एंड इरिटेशन होती है, थोड़े जलन जैसा महसूस होता है, तो इसकी जो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई हैं हमारी आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने में। अब हम बात करते हैं फीवर एंड हे फीवर की। तो ड्यू टू 2 रीज़न्स, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हमें फीवर होता है। तो अगर हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर की, जो कि इम्प्रॉपर डाइजेशन होता है,
जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की, तो एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं हर कोई इस एक्सटर्नल फैक्टर से वाकिफ़ है, जैसे कि मौसम का बदलाव या पोलन के कांटेक्ट में आना। तो ये है फीवर और फीवर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपको रिलीफ देने में। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो जनाब, ये इसके बेनिफिट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे, एंड इसको किस तरह से बनाना है एंड इसको किस तरह से पीना है, वो मैं आपको बताना भूल गई। तो इसको क्या करना है कि आपको दिन में 2 बार इसको, अगर आपको डेंगू है या हे फीवर है तो आपको इसको 2 दिन में 2 टाइम्स इसको इनटेक करना है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो आज का ये मेरा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ये और कि लोग भी इसकी हेल्प से बेनिफिट्स ले सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़, नमस्कार एंड सत श्री अकाल।